हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सीरीज संख्या श्रेणी भाग नंबर 2, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 512, 256, 128, 64 और 32 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 512 है, 256, 128, 64 और 32 है। प्रत्येक पद को अगले पद को प्राप्त करने के लिए 2 से विभाजित किया गया। 512 को 2 से डिवाइड करूंगा 256, 256 को 2 से डिवाइड करूंगा 128, 128 को 2 से डिवाइड करूंगा 64, 64 को 2 से डिवाइड करूंगा 32। अब 32 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा। तो 16 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर वो करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन को समझते हैं। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। इसके बाद क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद 1 हटा दिया तो 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद 6 हटा दिया तो 2, 3, 4, 5। इसके बाद 2 हटा दिया 3, 4, 5। अब 5 को रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा? 34 आएगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 35, 49, 63, 77 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। 35, 49, 63, 77 एंड क्वेश्चन मार्क। 35 यानी कि 7 इंटू 5 35, 49 7 इंटू 7 49, 63 7 इंटू 9 63, 77 7 इंटू 11 77। इसके बाद देखो 7 7 तो हर जगह, तो 7 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। तो 7 इंटू 13 यानी कि 91 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 1 ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको दिया गया है 46, 52, 60, 70 एंड क्वेश्चन मार्क।
5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 46 यानी कि 46 के बाद 52 है, 46 प्लस 6 52, 52 के बाद 60 है, 52 प्लस 8 यानी कि 60, 60 के बाद 70 है तो 60 प्लस 10 यानी कि 70। आप 70 में 12 ऐड करेंगे तो 70 प्लस 12 82, तो 82 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1 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 4 टाइम्स आ रहा है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, एक बार एक है, दो बार एक, तीन बार एक, चार बार एक, इसके बाद आएगा 5 बार एक, तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1015, 508, 255, 129, 66.5 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, 1015 है तो ये आएगा 1015 प्लस 1 बाई 2 यानी 508। अब 508 है, 508 प्लस 2 बाई 2 यानी कि आएगा 255। अब 255 है, 255 प्लस 3 बाई 2 129। अब 129 है, 129 प्लस 4 बाई 2 66.5। अब 66.5 प्लस 5 बाई 2 यानी कि 35.75। अगला पद आपका 35.75 होगा, ठीक है ना? और ये कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4, 10, 33, 136, 685 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 4 के बाद 10 है तो 4 गुना 2 प्लस 2 यानी कि 10, 10 के बाद 33 तो 10 गुना 3 प्लस 3 33, 33 के बाद 136, 133, 33 गुना 4 प्लस 4 136, 136 के बाद 685, 136 गुना 5 प्लस 5 685, इसके बाद आएगा 685 गुना 6 प्लस 6 यानी कि 4116। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको दिया गया है 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क 121। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिए, 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर, 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि 9 का स्क्वायर, 121 यानी कि 11 का स्क्वायर। तो लगातार क्या आएगा? विषम संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4, 7, 12, 19, 28 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे
10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 4 के बाद 7, 4 प्लस 3 यानी कि 7, 7 के बाद 12, तो 7 प्लस 5 यानी कि 12, 12 के पास 19, 12 प्लस 7 यानी 19, 19 के बाद 28, 19 प्लस 9 28, 28 के बाद क्या आ जाएगा, 3 5 7 9, तो 11 आएगा, 28 प्लस 11 यानी कि 39, तो 39 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 11 के बाद 13, तो 11 प्लस 2 यानी 13, 13 के बाद 17, तो 13 प्लस 4 17, 17 के बाद 19, तो 17 प्लस 2 19, 19 के बाद 23, 19 प्लस 4 23, 23 के बाद 25, तो 23 प्लस 2 25। अब इसके बाद 4 ऐड होगा, एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार 4, फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, तो 25 प्लस 4 यानी 29, तो 29 यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको दिए गए 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 48। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 6 के बाद 12 है, तो 6 प्लस 6 यानी 12, 12 के बाद 21 है, तो 12 प्लस 9 यानी कि 21, 21 के बाद 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 21 प्लस 12 यानी कि 33, और 33 के बाद 12 प्लस 3 15 यानी कि 33 में 15 ऐड होगा तो 48 आएगा, 48 ही आ रहा है, तो यानी क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा, 33 आ जाएगा, और 33 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पर 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो यहाँ पे 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27, 2 के बाद 5, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, 5 के बाद 9, 5 प्लस 4 यानी कि 9, 9 के बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि 9 प्लस 5 यानी कि 14, 14 के बाद 20, 14 प्लस 6 यानी कि 20, 20 के बाद 27, 20 प्लस 7 यानी कि 27, तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। 14 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको दिए गए 6 11 21 36 56 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 6 के बाद 11 है, तो 6 प्लस 5 यानी 11, 11 के बाद 21, 11 प्लस 10 यानी कि 21, 21 के बाद 36, 21 प्लस 15 36,
36 के बाद 56, 36 प्लस 20 56। अब देखो 5, 10, 15, 20 और 25, तो 56 में 25 ऐड होगा तो 81 आ जाएगा। 81 ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 10, 18, 28, 40, 54, 70 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो 10 के बाद 18, तो 10 प्लस 8 यानी 18। 18 के बाद 28, 18 10 28। 28 के बाद 40, 28 प्लस 12 यानी कि 40। 40 के बाद 54, तो 40 प्लस 14 यानी कि 54। 54 के बाद 70, 54 प्लस 16 यानी कि 70। तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 2 16। अब 70 में ऐड होगा 16 और 2 18। 70 18 88, 88 आंसर होगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 120, 99, 80, 63, 48 और क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 120 के बाद 99, 120 माइनस 21 यानी 99 आ गया। 99 के बाद 80, 99 माइनस 19 यानी कि 80 आ गया। 80 के बाद 63, तो 80 में से 17 गया यानी कि 63 आ गया। 63 के बाद 48, तो 63 में से 15 गया तो 48 आ गया। देखो पहले 21 माइनस, फिर 19, फिर 17, फिर 15, दो दो का गैप है, फिर 13 माइनस होगा। 48 में से 13 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 22, 24, 28, क्वेश्चन मार्क, 52 और 84। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर वो करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 22 के बाद 24, तो 22 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 24। 24 के बाद 28, तो 24 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 28। 28 के बाद क्या आएगा? देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 3 रख लेते हैं, तो 28 प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 36। अब इसके बाद 52 है, तो 36 प्लस 2 की पावर 4 रख लेते हैं, 52 आ गया। 52 ही आ रहा है। अब 52 प्लस 2 की पावर 5 रख लेते हैं, 84, और 84 ही आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो गायब संख्या है वो 36 है, और ये ऑप्शन नंबर ए में आएगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 125 है, 80 है, 45 है, 20 है एंड क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 125, 80, 45, 20 क्वेश्चन मार्क। 125 के बाद 80, तो 125 में से 45 गया तो 80 आ गया। 80 के बाद 45, 80 माइनस 35 यानी कि 45 आ गया। 45 के बाद 20, 45 माइनस 25 करूंगा तो 20 आ गया। 45 माइनस करा, फिर 35 करा, फिर 25 करा, 15 करेंगे, 20 माइनस 15 यानी कि 5 आ गया। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 5, 13, 25, 41 एंड क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 1, 5, 13, 25, 41। 1 के बाद 5, 1 + 4 यानी कि 5। 5 के बाद 13 तो 5 + 8 13। ठीक है ना। 13 के बाद 25 तो 13 + 12 यानी कि 25। 25 के बाद 41 तो 25 + 16 यानी कि 41। देखो 4 4 8, 4 12, 4 16 तो 4 20। अब 41 में 20 ऐड होगा तो 61 आ जाएगा। और 61 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2, 15, 41, 80 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 2 के बाद 15 तो 2 + 13 यानी कि 15। 15 के बाद 41 तो 15 + 26 यानी 41। 41 के बाद 80 तो 41 + 39 यानी 80। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52। तो 80 में 52 ऐड हो जाएगा तो 132। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है। समरी यहाँ पे देख लेते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए हो जाएगी a+d, a+2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर डी, जोड़ी या घटाई गई संख्या, निश्चित राशि। nवें पद के लिए सूत्र an = a+n-1 × d। ज्यामितीय श्रेणी जीपी। एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म a ar एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात r निश्चित कारक को गुणा या विभाजित किया जाता है। nवें पद के लिए सूत्र an = ar × n⁻⁻। संख्या श्रेणी के प्रकार। हरात्मक श्रेणी एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म 1/a, 1/a+d, 1/a+2d एंड सो ऑन। हाइबोनिच श्रेणी एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद को दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म 0 1, 0 1 1, 1 1 2, 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8, 5 8 13 एंड सो ऑन। वर्ग और घन श्रेणी इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना। संख्या श्रेणी की समस्या को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न कुछ इस तरीके से है। जोड़ घटाव पैटर्न। लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा भाग पैटर्न। प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न। श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न। विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। उदाहरण देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का उदाहरण। श्रृंखला हो जाएगी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो सामान्य अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इन सब के बीच का? 2। तो अगला पद आएगा 8 के बाद, 8 में 2 जोड़ दूंगा 10। ज्यामितीय श्रेणी उदाहरण क्या हो जाएगा? श्रृंखला 3 6 12 24। तो सामान्य अनुपात क्या आ जाएगा? देखो 6 को 3 से डिवाइड करूंगा 2, 12 को 6 से 2, 24 को 12 से 2 तो 2 आ जाएगा। अगला पद क्या आ जाएगा? 48 को 24 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा तो 48। हाइबोनिच श्रेणी उदाहरण। श्रृंखला 0 1 1 2 3 3 इस तरीके से। तो लास्ट के दो पदों का सम से अगला टर्म आता है 0 + 1 1, 1 1 2, 1 2 3, 3 5 8 आ जाएगा यहाँ पे। अगला पद 8 होगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।